हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th के लेसन 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का पार्ट 2। इसका प्रीवियस पार्ट हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कैसे उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो टोटो नामक जो बेबी मंकी है उसको अपने साथ ट्रेन में बिठाने के लिए बैग में भरकर छिपा कर लाते हैं, लेकिन जो टिकट कलेक्टर होता है वो देख लेता है उसको जब वो अपने बैग में से अपना मुंह बाहर निकलता है और टिकट कलेक्टर को एक वाइट ग्रीन एक बड़ी सी स्माइल देता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग। पुअर मैन बेचारे आदमी को वापस लाया गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन दिमाग की बड़ी कुशलता के साथ, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयज, लेकिन दादाजी की नाराजगी के साथ। ही सैड, उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू, कि सर आपके साथ एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसके अनुसार पे करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। ये सब कुछ व्यर्थ था कि दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और ये भी बिल्कुल व्यर्थ था कि दादाजी ने यह प्रूव करने की कोशिश की कि एक मंकी जो है वो डॉग की तरह क्वालिफाई नहीं कर सकता, या फिर उसको उसके कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, और इवन एज ए क्वाड्रूप्ड, और ना ही उसको 4 पैरों वाला जानवर घोषित कर सकते हैं। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो को टिकट कलेक्टर के द्वारा एक डॉग घोषित कर दिया गया। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसके किराए के रूप में 3 रुपये जो हैं उनको थोप दिए गए, लगा दिए गए फाइन के रूप में। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओवन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट आवर पेट टोटोइज। तो दादाजी ने फिर उसको गेट हिज ओन बैक इस वापस अपने आप को दिखाने के लिए अपनी पॉकेट में से जो हमारा पेट टोटोइज था, कछुआ था, उसको भी बाहर निकाला एंड सेड, और कहा कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या भुगतान करना पड़ेगा, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो सभी जानवरों के पैसे ले रहे हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोइज। जो टिकट कलेक्टर था उसने टोटोइज को बड़े पास से देखा। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, अपनी उंगली के अगले भाग से उसको प्रोडेड किया, उकसाया। ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रियम्फ लुक, फिर दादाजी ग्रैंडफादर प्लीज्ड एंड ट्रियम्फ लुक, दादाजी को एक मुस्कान, प्रसन्नता भरी मुस्कान से देखा, एंड सैड, और कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये कोई डॉग नहीं है। फिर क्या होता है, व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। जब टोटो को आखिरकार दादी माँ द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो उसको घर में के जो अस्तबल था, जहाँ पर पशु बांधते थे, वहाँ पर एक कंफर्टेबल घर बना के दिया गया। व्हेन ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, जहाँ पर उसके कंपेनियन साथी के रूप में, जो फैमिली कंपेनियन के रूप में जो डोंकी था जिसका नाम नाना था, वो उसके पास कंपेनियन के रूप में था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो के स्टेबल अस्तबल में, या जो होता पशुओं का स्थान, वहाँ पर स्टेबल में पहली रात में ही ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल, तो दादाजी गए वहाँ देखने के लिए कि क्या वो कंफर्टेबल है। टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना, लेकिन उनके आश्चर्य के अनुसार उन्होंने नाना को पाया, विदाउट अपरेंट काउज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर होल्टर, कि वो क्या कर रहा था, उसका होल्टर जो गले में बंधा हुआ था पट्टा, उसको खींच रहा था। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम बंडल ऑफ हे, और उसके मुंह को दूर रख रहा था जो चारे का बंडल था उससे खींचकर, उसके सिर को खींचकर उस चारे के ढेर से उसको दूर रख रहा था। ग्रैंडफादर गिव नाना ए स्लैप एक्रॉस हर हॉन्चेज, तो ग्रैंडफादर ने क्या करा, गिव नाना ए स्लैप, नाना को एक स्लैप थप्पड़ दिया, एक्रॉस हर हॉन्चेज, उसके
हॉन्चेस की तरफ एंड शी जग्ड बैक, और वो क्या करा उसने, जग्ड बैक, जंप करके मतलब पीछे झुका, एकदम से झटका दिया। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो को भी अपने साथ खींचते हुए। ही हैड लिसन फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, उसने उसके दोनों कानों को अपने शार्प छोटे छोटे दांतों से क्या कर रखा था, खींच रखा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, उसके बाद टोटो और नाना जो है कभी भी फ्रेंड नहीं बने। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। टोटो के लिए एक बड़ी ट्रीट जो होती थी कोल्ड विंटर्स में की इवनिंग में, तो एक लार्ज, उनको एक बड़े गर्म पानी का लार्ज बाउल दे दिया जाता था, गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर के द्वारा, फॉर हिज बाथ, नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, वो बड़ी ही चालाकी से पानी का टेम्परेचर अपने हाथों से चेक करता। द एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे उसने मुझे करते हुए देखा हो। अनटिल ही वाज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और फिर वो गर्दन तक अपने आप को उस पानी में डुबो लेता था। Our once कंफर्टेबल होने तक ही वुड टेक द शॉप इन हिज हैंड्स और फिट, वो अपने हाथों या पैरों में साबुन ले लेता, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, अपने आप को सभी तरफ से उस साबुन से रगड़ता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता तो ही वुड गेट आउट, वो बाहर आ जाता, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और किचन में जो फायर जलती रहती थी वहाँ पर चला जाता था अपने आप को सुखाने के लिए। सॉरी, इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और इस काम के दौरान अगर कोई उस पर लाफ कर देता, हंस देता, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो उसकी जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हो जाती, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नहाने से इनकार कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ, तो एक दिन तो क्या हुआ कि टोटो अपने आप को उबालने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल द टी, मतलब टी उबालने के लिए एक बहुत बड़ी किचन की केटली जो थी ना वो रखी गई फायर पे, आग पर। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो ने कुछ भी अच्छा नहीं समझा इसके अलावा अपने लिए, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसका ढक्कन हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, और जो पानी को काफ़ी अच्छा पाया अपने नहाने के लिए, ही गोट इन, वह अंदर चला गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अपने जो सिर था उसको केटल से बाहर ही रखा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ समय तक ठीक था ये, अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी उबलना चालू नहीं हुआ। टोटो हैड राइज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, लेकिन बाहर ठंडी पाकर वापस बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, उसने कूदना, ऊपर नीचे कूदना कुछ समय तक चालू रखा, अनटिल ग्रैंड मदर अराइव, जब तक कि जो दादी माँ थी आई एंड होल्ड हिम, और उसको चिल्ला के बुलाया, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द, उसको खींचकर केटल से बाहर निकाला। इफ़ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चिफ, तो मतलब ये एक ऐसा पार्ट था जो उसकी दिमाग में शरारतों से भरा हुआ था। डेट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, जो टोटो में काफ़ी विकसित हो गया था मिस्चिफ करने के लिए, शरारतें करने के लिए। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता था टुकड़ों में। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर, जब भी मेरी जो आंटियाँ पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, तो वो कोशिश करता था उनकी ड्रेस को पकड़ने की और फाड़ने की, तो एक छेद बनाने की। वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ, एक दिन क्या हुआ लंच टाइम में, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, टेबल के सेंटर में एक बहुत बड़ी बर्तन में पुलाव रखा हुआ था। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, तो हमने जब रूम में एंटर किया तो टोटो क्या कर रहा था, अपने आप को राइस खिला रहा था।
माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी जो दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्रीव द प्लेट एट हर, और टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, मेरी जो आंटियाँ थी उनमें से एक वो आगे दौड़ी, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और मुंह पर उनके मुंह पर एक पानी का ग्लास मारा। व्हेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, जो पुलाव की प्लेट थी टोटो ने उठाई, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और विंडो के थ्रू बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने उसको जो जैक फ्रूट कटहल के पेड़ की शाखाओं में पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो प्लेट थी उसके हाथों में थी। ही रिमाइंड देयर ऑल आफ्टरनून, सारी दोपहर वो वहाँ पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे वो राइस खाता रहा। डेटरमिनेट ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, डेटरमिनेट निश्चय था कि पूरा जो अनाज को ख़त्म कर देगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर के प्रति अपनी घृणा या द्वेष प्रकट करने के लिए हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, वो उनके ऊपर चिल्लाया। एंड देन ही थ्रीव द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और फिर उस प्लेट को पेड़ से नीचे गिरा दिया। एंड chattered with delight when it broke into 100 pieces, जब ये टुकड़ों में टूट गई। Obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long, वाकई में जो टोटो एक ऐसा पेट नहीं था जिसको आप घर पर एक लंबे समय के लिए रख सके। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड डैट, और दादाजी को भी यही चीज़ अनुभव हुई। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिश, मतलब हम ज़्यादा पैसे में अच्छे नहीं थे, और इतना जो बर्तनों का जो लगातार लॉस हो रहा था वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बर्तनों का, कपड़ों का, कर्टन्स का, एंड वॉलपेपर का। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को वापस उन्हीं 3 रुपये में, केवल 3 रुपये में उसको वापस से बेच दिया। सो गाइज दिस वॉज द एंड ऑफ द लेसन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। So please like and share the video and subscribe the channel. Thank you so much. Keep watching Learn Easy.